हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। अच्छा मेंबर्स, हम करने जा रहे हैं आज गोल्ड के लाइव एनालिसिस। डेट है 27 जनवरी। 27 जनवरी के अंदर हम देखते हैं कि गोल्ड के अंदर क्या हम लोग अपकमिंग वीक के अंदर या अपकमिंग डेज के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आज आपने देखा कि मार्केट में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है और ये चार्ट है जी H1 का। H1 के ऊपर आप ये जो एरिया है, आपने देखा कि मार्केट मैनी टाइम इस एरिया से रेजिस्ट हुई है, जो कि है 98 से 99 का एरिया। अब मैंने मैनी टाइम अपने चैनल के ऊपर अपने वीआईपी के अंदर भी बताया कि जब तक मार्केट इस एरिया के नीचे आप लोगों ने बाइंग नहीं देखनी, उसकी रीज़न ये है ये स्ट्रॉन्ग वीक रिजेक्शन। आपने देखा होगा कि मैनी टाइम यहाँ से बायर्स ने एफर्ट किए हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने की, बट चूंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे तो मार्केट को वो ऊपर जाने नहीं दिया गया। सेलर्स मार्केट को पुश किया डाउन साइड पे और एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिला भी है। ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन किया मार्केट ने और नीचे क्लियर कट मेरा डिमांड जोन था उसको ही मार्केट ने एग्जैक्ट टैप किया है। अब देखिए, जब तक मार्केट इस एरिया के ऊपर है, मेंबर्स गौर से सुनिएगा, जब तक मार्केट मेरे इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कोई भी M15 की कैंडल क्लोज नहीं करती कुछ इस तरह से, अगर तो मार्केट मेरे इस जोन के ऊपर M15 की कैंडल क्लोज करती है, कोई मोमेंटम कैंडल, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अगर मार्केट यहाँ पे M15 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो हम गोल्ड को बाय देखेंगे। ठीक है, मेरा जो सीधा सीधा टारगेट होगा वो 5182 का एरिया होगा या 5200 का एरिया होगा मेरा टारगेट एरिया। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, इस सप्लाई जोन के ऊपर जो कि H1 की है और मार्केट मैनी टाइम इस एरिया से रेजिस्ट हुई है, तो अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर कोई भी मोमेंटम कैंडल बाय की क्लोज करती है, अब यहाँ पे एक चीज़ इंक्लूड करती चलूँ, यहाँ पे रियल ब्रेकआउट होना चाहिए। मैंने आप सब लोगों को रियल ब्रेकआउट और फेकआउट सिखाया हुआ है, मेरी प्रॉपर स्ट्रेटेजीज है रियल ब्रेकआउट और फेकआउट के ऊपर। अगर आप लोगों ने वो देखी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब पे जाए, मदीहा एफएक्स ऑफिशियल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप देखिएगा, आपको स्ट्रेटेजी मिल जाएगी रियल ब्रेकआउट और फेकआउट को फाइंड करने की। अब अगर मार्केट मेरे इस एरिया के ऊपर, जो कि एक एरिया बनता है 5100 का, अगर मार्केट इसके ऊपर M15 की कोई भी मोमेंटम कैंडल क्लोज करती है, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, तो हम मार्केट को बाय करेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये एरिया रहेगा। ठीक है, और अगर मार्केट इस एरिया के नीचे ही रिजेक्शन देती है, जैसा कि यहाँ पे रिजेक्शन हो रही है और मार्केट इस एरिया से नीचे ही रिजेक्शन लेती है, तो हम मार्केट को मजीद सेल देख सकते हैं। ओहो, माइट भी पॉसिबल कि मार्केट इसी एरिया के अंदर कंसल्टेशन करे, जो कि 50 से 30 की एक रेंज है। ठीक है, चूंकि मार्केट ने पहले भी इस एरिया पे आके सपोर्ट दिया है, पीछे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो माइट भी पॉसिबल कि मार्केट दोबारा इस एरिया के पास आके हमें एक टच मिले यहाँ पे। अगर यहाँ से भी मार्केट आपको 50-28 के एरिया के आसपास से भी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो मेरा सेकंड एरिया होगा वो 4984 का एरिया होगा। ये प्रीवियस डे लो भी है। ठीक है, प्रीवियस डे का लो भी है यहाँ पे। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह से आए और इस प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करे। ठीक है, और उसके बाद हमें कोई बाय मोमेंटम दिखाए। ठीक है, कुछ इस तरह से। लेकिन मेंबर्स, एक चीज़ यहाँ पे मैं इंक्लूड कर दूँ, अगर तो मेंबर्स मार्केट यहाँ से बाय जाने के बाद आपको सेल में बिल्कुल भी कोई भी कैंडल क्लोज होती हुई नजर नहीं आती, तब तो हम बाय करेंगे ही करेंगे ऑफ कोर्स। लेकिन अगर मेंबर्स मार्केट इस एरिया के नीचे हमें कोई कैंडल क्लोज होती हुई मिलती है, चूंकि फिलहाल तो मार्केट देखते हुए नहीं ये आसार लग रही कि मार्केट इतना सेल आए, बट अगर मार्केट सेल आती है और इस डिमांड के नीचे कैंडल क्लोज करती है, तो मेरी ये दो एरियाज हैं, एक है 4933 का एरिया और सेकेंड एरिया है 4893 का एरिया। ये दो एरियाज हैं जिनको मार्केट रिस्पेक्ट दे सकती है 100%। अगर मार्केट सेल आती है तो रिस्पेक्ट देगी भी। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताती चलूँ, आपने देखा होगा कि ये जो मूव है, मैं थोड़ा सा चार्ट नीट करती हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ों थोड़ी सी क्लियर हो जाए। अभी ये जो मूव है मार्केट में, ये जो इम्पल्सिव मूव मार्केट में आया है, मार्केट हमेशा वैलिड रिट्रेसमेंट जब तक नहीं देती ना, तो मार्केट का कोई भी मूव जो है ना 100% हम उसको वैलिड नहीं बोल सकते। अब ये लो है इसका और ये इसका हाई है। ठीक है, ये पूरी एक इम्पल्सिव लगी है मार्केट के अंदर, जो कि 4777 के एरिया से स्टार्ट हुई है और 4107 के एरिया पे जाके ये वेव ख़त्म हुई है। तो ये प्रॉपर एक इम्पल्सिव मूव है। अगर मार्केट हम इसका 50% एरिया निकालें फिबोनाची के ज़रिए, यहाँ पे मैं फिबोनाची प्लॉट करती हूँ, ये यहाँ से भी अगर हम लो इसको मार्क करें तो ये इसका हाई है, तो ये एरिया निकल के आते हैं जिसको मैंने मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जोन निकल के आता है मार्केट का, ये इसकी गोल्डन 50% की रेशो निकल के आती है जिसको मार्केट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और इंक्लूड करती चलूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मार्केट एक पैटर्न फॉर्म करी है जिसको हम बोलते हैं डबल टॉप।
आप सब लोगों ने पढ़ा होगा डबल टॉप डबल बॉटम ये चीज़ें बनती हैं। वैसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्केट में 100% इनकी वर्किंग नहीं है, लेकिन वर्क करती ज़रूर है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ वो आप कह दें कि कोई भी नॉलेज बेकार नहीं होता। बेशक उसकी वर्किंग थोड़ी उसकी बैक टेस्टिंग पे डिपेंड करता है और उसको उस मेथड को यूज़ करने पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से किस कन्फर्मेशन के साथ यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे मार्केट एक पैटर्न फॉर्म कर रही है, माइट बी पॉसिबल कि मार्केट उसको रिस्पेक्ट दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट एक टाइप की ट्रिपल टॉप फॉर्म कर रही है। फर्स्ट टॉप मार्केट ने ये बनाई है, सेकंड टॉप मार्केट ने ये बनाई है, अब ये मार्केट शायद थर्ड टॉप फॉर्म कर रही हो। अब ये सिर्फ मेरी एक प्रेडिक्शन है, ठीक है, मैं इस पे 100% श्योर नहीं हूँ और ये मेरी जस्ट एक प्रेडिक्शन है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे थर्ड वेव फॉर्म करती है तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कट बता दूं मेंबर्स, जब भी आप जाके बैक टेस्ट कर लें इस चीज़ को, जब भी मार्केट ट्रिपल टॉप फॉर्म कर रही होती है ना, उसकी जो थर्ड वाली वेव होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव होती है इन दोनों वेव की जगह निस्बत। अगर मार्केट ने यहाँ पे ट्रिपल टॉप ही फॉर्म किया ना, तो अगर इसके बाद मार्केट सेल आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट सीधा इस एरिया को रिस्पेक्ट देगी, जो कि एक एरिया बनता है 41 का एरिया। मुझे ऐसा लगता है फिर मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट देगी ही देगी, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से सेल आती है तो। और दूसरी बात ये, आपने विदाउट कंफर्मेशन कभी भी बाइंग और सेलिंग नहीं करनी होती, क्योंकि मार्केट के अंदर फंडामेंटल सर्कुलेट कर रहे हैं। तो आपने प्रॉपर एरियाज को जरूर देखना है कि मार्केट को अगर आपने बाय करना है तो इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग मिले 5098 के ऊपर क्लोजिंग मिले, 5099 के ऊपर यहाँ M15 की क्लोजिंग मिले। और अगर मार्केट ने सेल जाना है, ठीक है, तो फिर मार्केट प्रॉपर 5050 के एरिया के नीचे किसी बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज करे, तब भी हम मार्केट को इस डिमांड तक देख सकते हैं। और अगर मार्केट 4984 के नीचे कोई भी M15 की M30 की कैंडल क्लोज करती है तो हमारा टारगेट एरिया इंशाल्लाह 4937 का एरिया होगा। ये क्लियर कट बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। अगर सिर्फ आप लोग को एरियाज़ की पहचान हो जाए और एरियाज़ के ऊपर नीचे बाइंग और सेलिंग करनी आ जाए और आप लोग को ये अंदाजा हो जाए कि आपने एरियाज़ के ऊपर ट्रेड को किस तरह से प्लान करना है, तो आई डोंट थिंक सो कि कभी भी आपको प्रॉब्लम होगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मार्क कर देती हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से ये एक सिनेरियो बन रहा है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूजन है, तो हमारा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमारे चैनल पे हमें रीच कर सकते हैं और नंबर बायो में मेंशन होता है। आई डोंट नो आप लोग को क्यों नहीं मिलता, आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।